हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, विश्व बैंक भारत के सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जो वित्तीय सहायता, तकनीक विशेषज्ञता और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक जो है भारत के सतत विकास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जो कि सतत विकास को क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ये हमने इंट्रो देख लिया। अब हम इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है, जो पूछा गया है कि भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो मतलब भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, उसको हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, क्या है, गरीबी उन्मूलन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 8.5 मिलियन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। इसमें क्या बताया गया है कि विश्व बैंक ने भारत में प्रथम ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 8.5 मिलियन से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा है। दूसरा क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1.5 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण। इसके अंतर्गत क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ और गांवों को शहरों से जोड़ा गया। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना, परिवहन सुधार में योगदान। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो मुंबई शहरी जो परिवहन परियोजना है, परिवहन परियोजना में भी जो है वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है, जिससे क्या किया गया, जिससे परिवहन सुधार में योगदान दिया गया है। फिर क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत बताया गया है सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो क्या करता है, वह शिक्षा और जो है स्वास्थ्य में क्या करता है, सुधार करता है। मतलब विश्व बैंक ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने में फंडिंग की है। फिर क्या है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना गंगा स्वच्छता में योगदान से संबंधित है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना जो है वह किससे संबंधित है, वह गंगा स्वच्छता में योगदान से संबंधित है। 200 मिलियन डॉलर की सहायता से पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान। विश्व बैंक ने क्या किया है, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 200 बिलियन डॉलर की जो है सहायता दी है। फिर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा परियोजना में 625 मिलियन डॉलर का निवेश। सौर ऊर्जा जो परियोजना है उसमें कितना निवेश किया गया है, उसमें 625 जो है मिलियन डॉलर का, मतलब भारत सौर ऊर्जा परियोजना में विश्व बैंक ने 625 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जिससे भारत को की सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। फिर क्या है, तकनीकी और डिजिटल परिवर्तन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। मतलब डिजिटल इंडिया पहल में तकनीकी सहायता देकर ई गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जिसमें पूछा गया है कि सतत विकास में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, वो हमने जो है डिटेल में देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि विश्व बैंक ने ग्रामीण उन्मूलन, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत के 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। विश्व बैंक ने क्या किया है, विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन में और गरीबी को जड़ से जो है समाप्त करने में, बुनियादी ढांचे में और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत में जो है 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो हमारी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, आप लोगों के लिए वो कितना बेनिफिशियल साबित हो रही है, ये ज़रूर बताइएगा। और अपना जो है प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।